तो दोस्तों एक बार फिर से बिहार का माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है और बिहार में इस समय भारी मात्रा में चुनाव चल रहे हैं और मतदान भी हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ और आरजेडी के साथ कौन सा प्रत्याशी कहां पर फाइट कर रहा है और जनता किसके साथ फाइट कर रही है, ये सभी को पता है। लेकिन जनता का रुख किसकी तरफ जाने वाला है, बिहार किसका होने वाला है, आज हम आपको उस रुझानों के हिसाब से बताने वाले हैं जो इस समय बिहार में चल रहे हैं। दोस्तों इस समय आप बने रहिए हमारे चैनल में, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो दोस्तों हमारे बैकग्राउंड में थोड़ी सी म्यूजिक चल रही है जो आपको प्लीज़ इग्नोर करना है। हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं क्या है हमारे यहाँ के बिहार के हालात, क्या है वहाँ के रुझान, तो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक चुनाव है। चुनाव आयोग ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। विशेषज्ञों की मानी बातें जाता तो यह बात थोड़ा बटा हुआ है, क्योंकि क्या राय बढ़ा मतदान नीतीश कुमार को हिला देगा या मजबूत करेगा। वोटर रोल में बदलाव और कुछ हिंसक घटनाओं के बावजूद चुनाव शांतिपूर्ण रहा। अब इसका प्रथम चरण का हम डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69 मतदान % हुआ। इस राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जो 1951 से लेकर अब तक के हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने इसे डेमोक्रेसी की जीत बड़ी बताया। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये 1951 के बाद से सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है। दोस्तों ऐसे में भारत अभी नीतीश कुमार बिहार में अपना झंडा फहराएंगे या वह खेसारी या आरजेडी की जीत होगी। दोस्तों एनडीए सरकार को हिला देने वाली चीज़ होगी या एनडीए सरकार को एक बार फिर से वहाँ पर कुर्सी मिलने वाली है। दोस्तों ऐसे में बात की जाए तो वोटर के रोल में बड़े बदलाव में सबसे ज़्यादा सीटों पर असर डाला है और चुनावी दिन पर हिंसक घटनाएं भी सुर्खियां बनी। हालांकि पहले चरण में छपरा में मांझी विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से बदतमीजी का व नोक-झोंक का मामला चुनाव शांतिपूर्ण ही रहा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ के रुझानों की। अब तक दोस्तों वहीं अमित शाह का मानना है कि एनडीए 160 से ज़्यादा सीट जीतकर बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। इसके साथ ही जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा और सबसे पार्टी कौन होगी, इस पर अमित शाह ने दूसरे चरण के रफ्तार पकड़ने का पता चलेगा। ऐसे में बिहार चुनाव प्रचार में एनडीए के नेताओं ने जंगल राज का मुद्दा जोर से उठाया। ऐसे में सवाल उठाया गया, क्या सरकार विकास के मंत्र से जीत का भरोसा थोड़ा कम हो गया है, जो 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिलानी पड़ी। इस पर अमित शाह ने कहा कि बिहार की जो तबाही हुई है उस तबाही का मूल कारण ही जंगल राज है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश की राजनीतिक आर्थिक सभी गतिविधियों में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था। सिविल सर्विस के सबसे ज़्यादा बच्चे सफल होकर बिहार ही आते थे और बिहार से आते थे। जो शिक्षा के मामलों में बिहार टॉप के 3-4 राज्यों में कहा करता था, उस बिहार को लालू राबड़ी शासन के 15 साल के अंदर बिल्कुल गर्त में डालकर बीमारू राज्य बनाने का काम किया। दोस्तों जब तक हम जंगल राज को जनता को याद नहीं दिलाते हैं, हमारे विकास की गारंटी का कोई मतलब नहीं है। जंगल राज को हमने समाप्त किया और अब हम इन्हें आने नहीं देंगे। इसके आधार पर विकास की गारंटी पर विश्वास बना सकता है, विकास हुआ है। ऐसे में अमित शाह ने राजद के जितने भी टिकट बांटे हैं, लालू के घर पर प्रत्याशियों को बुलाया गया। लालू के आशीर्वाद के साथ फ़ोटो खींचकर ये भी दिखाया गया लालू और उनके बेटे एक ही घर में रहते हैं। ऐसे में एनडीए की जीत बिहार पर कौन सीएम बनेगा, इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि मैंने बहुत स्पष्टता और साफ कहा है कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कोई कन्फ्यूज जैसी बात ही नहीं है। शायद इस बात को विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, अगर जीते तो बिहार के लिए क्या करेंगे, ये भी बिहार की जनता पूछती है एनडीए सरकार से। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और जानकारी से भरी पड़ी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।